मुजरिम को गिरफ्तार किया है जो एक छात्रा के ऊपर गोली चलाने का आरोपी है। क्या हुआ सर, ये क्या वाकया है, पूरा बताएं जरा। 3 नवंबर को शाम के वक्त एक श्याम कॉलोनी बल्लभगढ़ के अंदर एक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। यह एक आरोपी है जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जोनी उर्फ जतिन है। ये सरमथला का है, निमोट चौकी गुड़गांव का रहने वाला है। इसने 3 नवंबर को शाम को एक छात्रा को 12वीं कक्षा में जो छात्रा पढ़ती है उसके ऊपर एक निंदनीय और शर्मनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया और उस लड़की को गन शॉट इंजरी से इंजर्ड कर दिया। जैसे ही 3 नवंबर को इस घटनाक्रम को अंजाम इस व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया, तुरंत ही प्रभाव से संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस फरीदाबाद श्री सत्येंद्र गुप्ता जी ने तुरंत प्रभाव से क्राइम ब्रांचेस की 4 से 5 टीमें गठित करी और हमारे जो क्राइम ब्रांच डीसीपी हैं श्री मुकेश मल्होत्रा, उनको निर्देशित करा कि तुरंत से तुरंत तत्परता दिखाते हुए क्राइम ब्रांच और अन्यथा जो हमारी लोकल पुलिस है वो इस पर काम करे और जल्द से जल्द इस सस्पेक्ट को पकड़ने में सफलता प्राप्त करे। जिस तरीके से हमारे कमिश्नर पुलिस साहब द्वारा जो निर्देशन था, उनके निर्देशन में और हमारे डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा के मार्गदर्शन में टीमों ने काम करना सुनिश्चित करा और काम करते हुए 5 ऐसी टीमें बनाई गई क्राइम ब्रांच की, जिन्होंने मौके पर सारे मौके का जायजा लिया, मौके का संज्ञान लिया और इस सस्पेक्ट को पकड़ने में अथक प्रयास करे। 5 तारीख को इसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 और अन्यथा हमारी जो दूसरी क्राइम ब्रांच है उनकी मदद से इसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मुख्यतः इसमें जो भूमिका रही है वो इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जोगिंदर क्राइम ब्रांच सेक्टर 65 ने तत्परता दिखाते हुए इसमें पकड़ने में, इस मुलजिम को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और उसी के साथ जो हमारी अन्यथा जो क्राइम ब्रांच की टीमें थी, जो सेक्टर क्राइम ब्रांच सेक्टर 30, ऊंचा गांव सेक्टर 48 और अन्यथा डीएलएफ, इनके सहयोग से हमने इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। जो प्रारंभिक पूछताछ में जब इसके हमने पकड़ा तो प्रारंभिक पूछताछ में कुछ बातें सामने आई कि काफी समय से लड़की को चेस कर रहा था, इसके बातचीत करने के और अन्यथा ऐसी काफी ऐसी एक्टिविटीज सामने आई है जो कि संदिग्ध थी और लड़की को तंग करने का ये प्रयास निरंतर लगातार काफी समय से करता आया था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इसने लगभग ऐसे 8 सिम लिए थे जो अलग अलग नंबरों से लड़की को तंग करने के लिए या उससे अप्रोच करने के लिए या बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करता था। अक्टूबर माह के अंदर इसने 8 सिम निकाले थे। तो इस चीज से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी इसकी मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं इसकी साइकिक ऐसी थी, जो प्रतीत होता है कि जो इसकी साइकिक थी वो किसी भी प्रकार से इस लड़की को अन्यथा और अपने आप को या किसी और व्यक्ति विशेष को दोबारा से इस तरीके से क्षति पहुंचा सकता था। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए, संज्ञान लेते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस साहब ने जिस तरीके से इस मौके पर संज्ञान में देखा और लिया तो तुरंत टीमों को निर्देशित किया और टीमों ने अच्छा काम करते हुए इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। जब पूछताछ में जब इसको पकड़ा गया और जो पूछताछ में बातें सामने आई, उसने बताया जब मौके पर इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया उसी दौरान इसके पास और भी वेपन थे और जिस बाइक पे ये आया था और जो उसने बैग ले रखा था उसके अंदर वेपन था। तो मौके पे जिस वेपन से इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया वो तो मौके पे ही छोड़ा और अन्यथा जो दूसरा वेपन था वो साथ में जाके फिर अपने गांव के पास कबूलपुर एरिया के आसपास इसने किसी एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे ओपनली उसको छुपा दिया। क्योंकि अनडिस्क्लोज लोकेशन थी, ओपन एरिया था, तो हमें जैसे ही इसको अरेस्ट करा, जो प्रारंभिक पूछताछ में इसकी बातें सामने आई, तुरंत ही हमारे जो इंचार्ज अपना सेक्टर 65 क्राइम ब्रांच है सब इंस्पेक्टर जोगिंदर, उन्होंने इसका संज्ञान लिया, तुरंत इसको अरेस्टिंग डाली, मेडिकल कराया और मेडिकल के बाद तुरंत प्रभाव से ही इसको इवनिंग आवर्स में, लेट इवनिंग आवर्स में इसको वहां पर मौके पे लेके गए ताकि उस वेपन का भी और वो जो बकाया कार्ट्रिजेस हैं, जो एम्यूनिशन है, उसको भी हम बरामद कर सके। मौके पर जब वहां पर ले जाकर निशानदेही कराई गई और उस मौके पर वो जब रिकवरी करने गए तो रिकवरी के दौरान इसने वो जहां पर एक पत्थरों का ढेर था वहां पर खेतों के आसपास रोड के किनारे, तो उसी दौरान इसने वो कुछ जो एम्यूनिशन वो बरामद कराया, लेकिन जो वेपन था वो उसने किसी और दूसरी ही डिस्क्लोज लोकेशन के आसपास ही छुपा रखा था जो कि लोडेड था। जैसे ही उसने एम्यूनिशन देखा और पुलिस ने पार्टी चेक करा कि वेपन कहाँ है, तो उसी दौरान इसने दूसरी जगह से वो वेपन निकाल के पुलिस पार्टी पे तुरंत फायर कर दिया। लकीली पुलिस पार्टी इंजर्ड नहीं हुई, बच गए और तत्परता से कार्रवाई करते ही इसको काबू करने की कोशिश करी। जो मौके से इसने भागने का प्रयास करा, पुलिस पार्टी के ऊपर 2 फायर करे भागते हुए
तो उसमें जो इंचार्ज जोगिंदर थे सेक्टर 65 के, उन्होंने इस मौके को संभालते हुए इसको वार्निंग फायर दिया और फिर इसको काबू करने के लिए जब एक फायर इसकी तरफ करा गया तो ये इसके पैर में गोली लगी, जहां पर ये इंजर्ड हो गया। और सभी की जानो माल की सुरक्षा देखते हुए जो हमारे इंचार्ज सेक्टर 65 है, उन्होंने अपना साहस का परिचय दिया और मौके पे ही इस आरोपी को दोबारा पकड़ने में सफलता प्राप्त करी। क्योंकि इसकी साइकिक किस तरीके की लड़की की इसकी आरोपी की साइकिक थी, हम इनकार नहीं कर सकते थे कि ये किसी भी व्यक्ति विशेष को दोबारा क्षति पहुंचा सकता था या खुद भी अपने आप को क्षति पहुंचा सकता था। इसी संबंध में कार्रवाई करते हुए इसको मौके से पकड़ा गया, जो कि इसने निंदनीय और शर्मनाक घटनाक्रम को अंजाम दिया। एक लड़की के ऊपर सारे बाजार खुलेआम रोड के ऊपर इसने जो उसके ऊपर फायरिंग इंसिडेंट करा, जिस दौरान वो युवती जो घायल हो गई। हम एक संदेश देना चाहते हैं सभी को, जो भी व्यक्ति विशेष ऐसी एक्टिविटीज में इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, उनके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। माननीय हमारे डीजीपी श्री ओपी सिंह साहब द्वारा भी इस बारे में समय समय पर काफी ऐसे आदेश दिए गए हैं कि भी कोई भी अगर एक व्यक्ति विशेष फायरिंग इंसिडेंट को अंजाम देता है, कोई एक्सटॉर्शन रिलेटेड मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या अन्यथा इस तरह की किसी भी एक्टिविटीज में अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ सख्ताई से कार्रवाई पुलिस अमल में लाएगी। पहले तो सभी को ये संदेश है कि वार्निंग है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या तो वो पुलिस के सामने सरेंडर करें, अन्यथा जिस तरीके का वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व उसी तरीके से उनको जवाब भी दिया जाएगा। सर बात करें तो छात्रा के ऊपर जो इसने हमला किया था वो कौन सा वेपन था, किस तरीके का वेपन था, और दूसरा जो पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया गया वो किस तरीके का वेपन था, क्योंकि दो फायर एक साथ हुए। देखिए, मौके पे सिर्फ क्राइम टीम ने भी उन चीजों का निरीक्षण करा है, उनके द्वारा भी उनकी रिपोर्ट आएगी। जो मौके पे यहाँ पर इनिशियली कट्टे का प्रयोग करा गया था और इसके पास जब जो सेकेंडरी हम जब इसको रिकवरी के लिए गए तो वहां पर एक पिस्टल, कंट्री मेड पिस्टल है, उसका प्रयोग करा गया। कितने कारतूस बरामद हुए हैं सर उसके साथ? उसके साथ जो मौके पे दो ही वेपन थे इसके पास। जो एक वेपन तो मौके पे ही छोड़ दिया था, जो कट्टा इसने चलाया था, और आमतौर पर जो दूसरा वेपन था वो पिस्टल था, जिसने इसने मौके पे पुलिस पे 2 फायरिंग तो करी थी और 2 कार्ट्रिजेस उस पिस्टल के अंदर मिले हैं, और अन्यथा 2 कार्ट्रिजेस इसने और भी रख रखे थे जो कट्टे के जो 315 बोर के हमारे पास आते वो भी इसने मौके पे वहां छुपा कर रखते थे। इससे पहले भी कोई किसी और वारदात में अंजाम या किसी सामने 5 तारीख को ही पकड़ा है और इवनिंग आवर्स में इसको फिर अरेस्ट करके और हमने जैसे हमने प्रारंभिक पूछताछ करी और सारी बातें, और जब हम रिकवरी के लिए गए तो उसके दौरान ये घटनाक्रम हो गया। तो अभी इसकी बकाया पूछताछ और भी होगी कि इस तरीके के संगीन ऐसे वारदातों को इसने कुछ अन्यथा अंजाम दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि ये सरमथला जो है यहाँ का रिहायशी है और हाल फिलहाल में किसी इंस्टीट्यूट के अंदर बतौर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर कार्यरत था। तो इस बारे में भी और गहनता से पूछताछ करने की आवश्यकता। लड़की को क्या जानता था इसको? ये लड़की को क्या जानता था? देखिए, लड़की की हम इंफॉर्मेशन और जानकारी थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जानता कैसे? पिछले लगभग 2 सालों से ये लड़की को फॉलोअप करता आ रहा था। लड़की पहले किसी डांस क्लास में जाती थी तो वहां भी फॉलोअप करता था, फिर लड़की ने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली तो वहां पर भी फॉलोअप करता था, और बहुत अन्य माध्यमों से लड़की को अप्रोच करने की, विभिन्न अलग अलग माध्यमों से लोगों के द्वारा या अन्यथा उस लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करता था। मतलब एक तरफा प्यार करता था कहीं तो? देखिए, इस बारे में और जानकारी अभी आना बकाया है, पूछताछ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की घटनाक्रम दिख रही है, जिस तरीके का इसका माइंडसेट और साइकिक दिख रहा था, इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि लगातार ये लड़की को अप्रोच करने की कोशिश करता था। लेकिन जिस जो भी घटनाक्रम को इसने अंजाम दिया, लड़की ने जब उसको मना करा तो आवेश में आके और जो सिचुएशन बनी उस दौरान इसने इस घटनाक्रम को, जैसा कि आपने बताया कि पहला हथियार इसने मौके पर फेंक दिया था, सीसीटीवी में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि इसने फेंक दिया, गोली चलाई 2 बार और लेकर भाग गया। दूसरी बात, कल एक वीडियो जला रही की पुलिस के द्वारा, जो कि पुलिस की गिरफ्त में था, सीआई गिरफ्त में था, लंगड़ा रहा था, रात को कह रहे हैं भाग रहा था। क्या लंगड़ा आदमी सीआई की ग्रुप से भाग सकता है? क्या उसने जब रिवॉल्वर या हथियार की निशानदेही कराई तो उसी से बरामद कराना जरूरी था या पुलिस को उठाना चाहिए था हथियार को?
देखिए मौके की निशानदेही और इसने जहां पर अनडिस्क्लोज लोकेशन में जो कोई अगर वेपन छुपा रखा है अन्यथा कोई चीज छुपा रखी है तो उसकी निशानदेही के ऊपर ही वो उस चीज को हम रिकवर करते हैं। मौके पे उसका संज्ञान लेते हुए प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज प्रोटोकॉल निभाते हुए हमने सारी उस कार्रवाई को जो अंजाम दिया। और सिचुएशंस जो थी कि मौके पे सीसीटीवी के अंदर क्या है वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का प्रोटोकॉल का हिस्सा है। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सभी चीजें संज्ञान में लाई गई हैं। सीसीटीवी की एनालिसिस हो रही है, मौके पे ही वो वेपन बरामद भी हुआ है, तो वो सारी चीजें सामने हैं। प्रत्यक्षदर्शी का कोई व्यक्ति विशेष उसमें और भी रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी चीजों को सर पुलिस को बड़ा सवाल है, पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद भी उसने फायरिंग कर दी, रिवॉल्वर उठा करके आप बता रहे हैं कि पत्थर में से निकाल लिया फिर फायरिंग कर दी, बड़ा सवाल है। देखिए सवाल नहीं है, कोई भी चीज कहीं भी घटित हो सकती है, लेकिन मुद्दा यह है कि किसी तरीके से अगर उसने कोई इस घटनाक्रम को जैसे उसकी साइकिल थी उससे मैंने आपको बताया कि इस चीज से प्रतीत होता है कि कुछ भी अपने आप को भी क्षति पहुंचा सकता था अन्यथा किसी व्यक्ति विशेष को भी। खुलेआम जिस तरीके का घटनाक्रम हमारे सामने आया कि इसने भरी खुली सड़क पे एक लड़की के साथ आमने सामने जाके एक फायरिंग इंसिडेंट दिया जिससे लड़की घायल हो गई, जिसके पीछे काफी समय से पड़ा हुआ था। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भी अगर इनकेस ये पुलिस के ऊपर ना कर दे और अपने भागने के लिए, हमारे को तो ये था कि इसकी खुद की जानों माल की सुरक्षा, इसकी खुद की सेफ्टी भी पुलिस ने इंश्योर करनी है। जिस दौरान जब मौका आया तो हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई लोडेड वेपन से छुपा रखा हुआ था, तो जो मौके से निकाल के निकाला 8 सिम निकाली गई सर अक्टूबर माह के अंदर। तो जो कंपनियां हैं जो बार बार अगर सिम ले रहा है कोई आदमी, क्या इस चीज की इंक्वायरी नहीं करती हैं? ये जैसे आम आदमी से कह पूछताछ होती है कि 8 सिम एक ही महीने में निकालना। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है, ये सारी चीजें अभी संज्ञान में आई है, मैंने आपको अपडेट दिया। अब विद इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सारी चीजें उन तथ्यों को हम सामने लाएंगे। लेकिन आपका जो सवाल था जिस तरीके से कि पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद इसने इस तरीके की घटनाक्रम को अंजाम कैसे दे दिया, इस चीज से कई बार हालात होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, मौके की बात हालात जो पुलिस पार्टी है वही देखती है। लेकिन मैं जरूर ये बात कहूंगा अथक प्रयास जो पुलिस का रहा है उसमें, जैसे बिहार, यूपी, अन्यथा कई क्षेत्रों में हमारे हरियाणा की इसकी पताजोई करने के लिए, इसकी पकड़ के लिए हमारी टीमों ने अथक प्रयास करा और जिसके फलस्वरूप 5 तारीख को इसको पकड़ने में सफलता मिली। ये एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरीके की साइकिक मानसिकता के साथ ऐसी कोई गतिविधियों को अंजाम दे सकता था या दे रहा था लगातार, ऐसी कोई चीजों को इन चीजों से हम इनकार नहीं कर सकते। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे सभी लोग जो ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं वो सतर्क हो जाएं। अगर किसी भी ऐसी घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस आपको पाताल से भी निकाल के लाएगी। सर ये कहाँ से पकड़ा गया और हथियार कहाँ से लाया था, कहाँ पकड़ा गया, कहाँ से हथियार लाया था और ये हालात क्या थे और कहाँ का रहने वाला था लड़का? ये सर मतला का रहने वाला है, निमोट चौकी गुड़गांव के अंदर आती है। और जो हथियार है वो अभी इनिशियल पूछताछ, क्योंकि अभी कल ही अरेस्ट करा है और ये घटनाक्रम बीच में हो गया, दोबारा पुलिस रिमांड लेंगे और गहनता से पूछताछ करी जाएगी कि ये हथियार कहाँ से आए हैं, किसके द्वारा इसको उपलब्ध कराए गए हैं, और उसके ऊपर भी उन लोगों को भी अरेस्ट करा जाएगा। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जितने भी लोग इस घटनाक्रम में संलिप्त या जिनका हाथ रहा होगा उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। हालत कैसे हैं, कितनी गोली लगी इसको? एक गोली लगी है, अभी अंडर ट्रीटमेंट था, अब स्टेबल है। अब आगे पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करने वाली है? बस पुलिस अब देखेगी कि हथियार कहाँ से बरामद हुए हैं, कहाँ से किसके द्वारा दिया गया है, और जो हमारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसके अकॉर्डिंगली काम करें।